ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि पाइसेस आप सबके लिए आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेके आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं कि क्या रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द पाइसेस। ओके पाइसेस, बाय द वे लोहड़ी आने वाली है, सो हैप्पी लोहड़ी। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। ओके पाइसेस, हमारे पास यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आ रहा है, आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, समथिंग ऑफ कोर्स नंबर 7 पहले हमें प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ओके, समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, ठीक है, योर ऑरा, एंड इवन इट्स अबाउट द विश फुलफिलमेंट। ओके, एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है लाइक मे बी यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है, खुद का ख्याल रख रहे हैं, नर्चरिंग योर सेल्फ। एंड एक ब्यूटिफुल एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। यू नो इट्स लाइक ऑल्सो इट्स अबाउट इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, कि फीलिंग वेरी हैप्पी इनसाइड, इमोशनल फुलफिलमेंट इन एनी वे, इन एनी सेक्टर ऑफ लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। नंबर 7 ऑफ कोर्स ये ब्लेसिंग्स का नंबर है, ठीक है। हो सकता है कि आप ये नंबर देखते हो तो ये भी एक कंफर्मेशन हो सकती है कि पाइसेस दैट एंजल्स आर विद यू एंड दे आर हेल्पिंग यू इन योर लाइफ इन एनी वे, इन एनी टर्म्स। ओके, और एंड येस इट्स ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन, ठीक है, कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, तो यू शुड फॉलो इट। ठीक है, गेटिंग डाउनलोड्स, गेटिंग साइंस एंड सिम्बल्स, और जो आपको आपके ट्रू पर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं, गेटिंग मोर एंड मोर इंट्यूटिव अबाउट थिंग्स। मान लीजिए आपने कुछ सोचा है और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पे क्लोज अटेंशन कि आप को क्या ड्रीम्स आ रहे हैं इस टाइम पे, और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या साइंस दिखा रहे हैं अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ सिचुएशन और एनीथिंग। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। और ये सबके लिए है, मेल है फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मोर ओवर आई एम ऑल्सो गेटिंग वन थिंग दैट शायद हो सकता है अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर लुक्स, योर हेयर, योर बॉडी। हो सकता है आप ख्याल रख रहे हैं, आप और सुंदर दिख रहे हैं। यू नो एवरी पर्सन इज़ लाइक ब्यूटिफुल, हर कोई सुंदर होता है, लेकिन इट्स कि हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि आप खुद के बारे में कैसा सोचते हैं। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है पाइसेस। सो व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग टाइम ऑफ कोर्स, और सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। सो पाइसेस, ओके, इट्स अबाउट अ लूप, ठीक है, कि आप अभी भी लूप में चल रहे हैं, ठीक है, या घूम रहे हैं जैसे कहिए, ठीक है, लाइक इधर उधर इधर उधर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, और वही सिचुएशन अभी भी बनी हुई है जो मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में वैसे दिखाई दे रही है अभी फ़िलहाल। नंबर 8, इट्स ऑल अबाउट बैक एंड फोर्थ। कभी आप एक साथ आ जाते हैं, कभी आप एक दूसरे को छोड़ देते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। पता नहीं क्या चल रहा है, बट यही चल रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। ओके, आपकी बात करेंगे। ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल द इश्यूज़, ठीक है, जो भी थे लेटली। मुझे ऐसा लगता है आप ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हैं पाइसेस, इन लव, कि आप बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, बट नाउ इट्स टाइम कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। एंड
मैंने आपको बोला ना, यू आर फीलिंग क्वाइट पॉजिटिव अबाउट समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी है, या आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अब वो किसी पर्सन की वजह से है, डिवाइन, ऑफ कोर्स डिवाइन आपके साथ है और ये आपको ऐसा महसूस हो रहा है। और मे बी इट्स अबाउट एनी सिचुएशन जहाँ आपको लग रहा है, ठीक है। न्यू एनर्जी हमारे पास यहाँ, न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है, कुछ के लिए हो सकता है। और मे बी इट्स अबाउट ओपनिंग अप, ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ओके। सो हमें ये एनर्जी फ्यूचर में दिखाई दे रही है दैट यू आर गेटिंग ओपन अप एंड अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, यू नो, लाइक और ज़्यादा लाइक फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं अपने इमोशंस को लेके। हो सकता है पहले आप होल्ड बैक कर रहे थे बट नाउ यू आर मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो वो एनर्जी हमें ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स अ न्यू, मे बी अ न्यू पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इन द फ्यूचर, ठीक है, वो हम देखते हैं। ओके। सो आपके जो पार्टनर है लेटली, वी आर गेटिंग दैट मिक्स्ड नॉट मिक्स्ड बट येस, समबडी इज़ कमिंग बैक। कोई हो सकता है कि आपकी तरफ आना चाह रहा है। यहाँ पे ये पर्सन, मुझे फायर एंड वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है ऑफ कोर्स, और या हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करना चाहते हैं और उस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। उनको ये फील हो रहा है दैट वहाँ कुछ नहीं है, जो है आपके साथ है। ये चीज़ हो सकती है पाइसेस। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहा है उसमें से निकलने की, या मे बी इट्स अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई पास्ट में और कोई न्यू पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यू नो, फेलो वाटर साइंस एंड फायर साइंस, ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब होता है अ पावर कपल। सो आप किसी के साथ डील कर रहे हैं या कर सकते हैं इन द फ्यूचर, एंड यू हैव दिस एनर्जी। आप देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यू नो, आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। अभी नहीं मिले तो फ्यूचर में मिल सकते हैं, बट येस देयर इज़ एन एनर्जी एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट इट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द आउटकम, आई थिंक देयर इज, येस ऑफ कोर्स, अ फायरी एनर्जी एंड somebody wants to be with you. This person is very like very much इन लव विद यू। हो सकता है आपको प्यार करते हैं और एक बैलेंस चाहते हैं, आपसे एक रिलेशनशिप चाहते हैं या चाह सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ टाइम स्टैम्प, ये सिंगल्स के लिए भी है कि कोई न्यू पर्सन आ सकता है, ठीक है। फॉर ऑल द सिंगल्स हमेशा आपको कंप्लेंट रहती है, प्लीज़ जो भी हम रीडिंग्स करते हैं आप उस वे में लीजिए, ठीक है। कि इफ़ देयर इज़ नो बडी देन येस यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू पर्सन। बट हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं, इश्यूज़ यहाँ आ रहे हैं कि कुछ बंदिशें हैं। मे बी स्टिल दिस पर्सन इज़ लाइक, इनको भी रियलाइजेशन हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग लिटिल स्टक, ठीक है। एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो शायद हो सकता है क्लियरली, बट हाँ, ये मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ, बट दे डेफिनेटली वांट टू बी विद यू पाइसेस। ये पक्का है कि यस कोई है जो आपके तरफ आना चाहता है या आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द पाइसेस लव लाइफ, ठीक है। कि क्लियरली चाहे आप मैरिड भी हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट अ सिचुएशनशिप, ठीक है। फाइनली कुछ इश्यूज़ हैं जो सॉल्व हो सकते हैं, या आप लोग एक साथ, ठीक है, आपका जो यू नो रिलेशनशिप है वो स्मूथ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। पाइसेस अपने आप पे काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्क बहुत कर रहे हैं, और आप बहुत पॉजिटिव हैं इस हफ्ते। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपना खुद जो कर रहे हैं वो करते जाइए, सेल्फ वर्क, सेल्फ मोटिवेशन, लव, यू नो, जो भी आप कर रहे हैं वो करते जाइए, अपने काम पे भी, जो भी वट एवर। आई थिंक चीज़ें अच्छी होंगी, स्मूथ होंगी, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड येस, फॉलो योर इंट्यूशन एज वेल। चलिए फटाफट से हम करियर की बात कर लेते हैं। फिर लोग कहेंगे कि व्यूअर्स कहेंगे कि करियर की बात नहीं की, बट ऑफ कोर्स करियर इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। और करियर के लिए पाइसेस इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट गेटिंग मनी और स्पेंडिंग मनी। ये दो चीज़ दिखाई दे रही है, गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर और स्पेंडिंग मनी, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए अपने यू नो लाइक जो भी फाइनेंसेस का या जो भी है, थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा कीजिए। ऑल दो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यू नो
मोटिवेटेड है इस टाइम पे, ठीक है। अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ भी जाते हैं तो आई थिंक यू विल सॉल्व इट। अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, मे बी हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक कि लोग आपसे बहुत जेलस करते हैं और आपका अच्छा नहीं सोचना चाहते हैं। एंड वर्क प्लेस ऑल्सो इट्स अबाउट कि पूरी कोशिश कर रहा है कोई कि आपकी इमेज को कैसे वो डाउन कर दे, बट इट्स ओके, आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट। और वो कैसे, अपनी इंट्यूशन से, अपनी जो स्ट्रेंथ से, अपनी विल लाइक होल्ड ऑन कीजिए। जो कोई कह रहा है उसकी परवाह मत कीजिए, आप सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए। ऐसी एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा और देखेंगे कि पाइसेस के लिए इन करियर आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पाइसेस करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, हैप्पीनेस। ओके, सो जो भी प्रॉब्लम्स है आई थिंक वो सॉल्व हो जाएंगी आपकी। वी आर गेटिंग लाइक हो सकता है आप कुछ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और सडनली आपकी तरफ कुछ मान लो आपने गिव अप कर दिया हो, ठीक है, होप छोड़ दी हो, एंड सडनली वो चीज़ आपकी तरफ आ जाती है, ठीक है। सन मीन्स पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, प्राइड। सो स्टे पॉजिटिव एज वेल, जितना पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, और हो सकता है आप थक रहे हैं, हो सकता है आप हार मान रहे हैं, हो सकता है कि आप, बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि खुद पे सेल्फ वर्क करना है। और खुद जो भी आपको एक होता है कि आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि यस कुछ अच्छा होगा तो होगा, ठीक है। फॉलोइंग दैट इंट्यूशन, जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि यस फॉलोइंग दैट। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे वो पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आई थिंक वो फाइनली दूर हो जाएंगी। बट यू नीड टू, एक एक्स्ट्रा कार्ड मैं ज़रूर पुल करना चाहूँगी फॉर ऑल द पाइसेस, कि पाइसेस को इस समय अपनी लाइक हाउ टू वर्क ऑन देयर एनर्जी, और उसके लिए लेट अस पुल सम एनर्जी कार्ड कि क्या करने की ज़रूरत है पाइसेस को, किस चीज़ पे। Okay, indecision. So I think it's also about indecision. I use my intuition in all aspects of life. Wow, मैं आपको पहले ही कह रही थी it's all about intuition जब हम मून एनर्जी की बात कर रहे थे। एंड सिमिलरली वही चीज़ है कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन, चाहे वो वर्क प्लेस है, आपको कोई जॉब मतलब कुछ नया डिसीजन लेना है या कुछ भी है, आपने पेशेंस बहुत रखा है, यू आर अ वेरी लाइक आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। जब आपको पता है कि जो कुछ होता है डिवाइन की मर्जी से होता है, तो आपको ये भी पता है, आपकी जो एक इनर वॉइस है जो आपको कह रही है, यस दैट इज़ द वर्ड, की इनर वॉइस जो आपको गाइड कर रही है उसको फॉलो कीजिए। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, आप किसी की मत सुनिए, आप अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनिए, जो अंदर से आवाज़ आती है, जो आत्मा की आवाज़ आती है। चलिए, तो इन एफर्मेशन क्या है, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है। तो पाइसेस के लिए गाइडेंस है, इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू पीरियड फॉर यू, इनोसेंस, अपनी इनोसेंस को छोड़िए मत, ठीक है। बी हैप्पी, बी काम, बी वेरी नेचुरल, लाइक जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है। एंड इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू, इट्स ऑल अबाउट इनर, अगेन इनर स्ट्रेंथ, जैसे अंदर से वो स्ट्रेंथ आ रही है। सिमिलरली इन योर लाइफ इट्स ऑल अबाउट इनर वॉइस, इनर स्ट्रेंथ, जो आपको आगे लेके जाएगी। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून इन योर लाइफ, ठीक है। तो फॉलो योर गट, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। सो दिस इज द रीडिंग, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लवली पाइसेस पीपल। आई होप आपके लिए ये हफ्ता अच्छा रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।